तो मेरा नाम है निकांश और आज के स्टूडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 4, जिसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे इस असाइनमेंट की विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में को करने के लिए हमको यहाँ पे पहले कहा गया है चूज द एप्रोप्रिएट पॉज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन इन द ऑडियो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं एक ऑडियो गिवन है एंड उस ऑडियो को सुन के हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेसिंग कौन सी है। देखिए जहां जहां पे ये डैश लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं माई नेम इज निकांश, तो आपने देखा होगा यहाँ पे माई नेम इज के बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, स्पेस दिया था, ठीक है। तो उसको ही यहाँ पे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये गिवन है, हम इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? सो फार एज द अल्टीमेट गोल इज कंसर्न, आई थिंक नन ऑफ अस need have any apprehensions, none of us need have any doubt। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां डैश है वहां पे हम कहीं ना कहीं स्पेस का यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑडियो है ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। एंड जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला ये है, ठीक है, ए पार्टी है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम ये आपको ऑडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी ऑडियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जब हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो करेक्ट सीक्वेंस है इस ऑडियो का वो कहीं ना कहीं डी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है, आपको इसके लिए ऑडियो को बार बार सुनना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका और कोई समझाने का कोई जादुई मेथड नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से सुनिए। जब भी आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो ऑडियो आएगा उसको आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स सुन सकते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की मेरे को एक ही बार सुनना पड़ेगा। तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार उसको सुन सकते हैं एंड कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही, हमें ऐसे ही ऑडियो को सुनना है एंड ये जो लाइन गिवन है इसके बीच में स्पेसिंग करनी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अगेन, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार आराम से इस ऑडियो को सुनिए एंड आपको मैच करने की कोशिश कीजिए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा जहां जहां पे गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो बी होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम यही चीज है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास अब चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? मार्क द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, दीप्ति इज नॉट हियर, कुड यू प्लीज डैश। तो जब भी हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक जनरल लहजा होता है जो हमें यूज करना चाहिए, बात करते हुए तमीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दीप्ति इज नॉट हियर, यानी कि दीप्ति यहाँ पे नहीं है, कुड यू प्लीज डैश, स्पीक अप, हैंग ऑन या रिंग आर लेटर। तो ऑब्वियसली इतना तो हमारा कॉमन सेंस है, यहाँ पे रिंग आर लेटर होगा। जैसे हम कई बार किसी को फोन करते हैं, अगर वहां से जिसने भी रिसीव किया वो कहता है कि वो जिसको भी मैंने कॉल किया वो घर पे नहीं, तो हम यही करते हैं ना कि प्लीज आप जब वो आए तो मतलब कह देना बाद में बात कर ले। तो ये रिंग और लेटर का यही मतलब होता है, ठीक है। सेवेंथ, when someone says your voice is echoing, it becomes evident that the voice is resurfacing and hence the telecommunication is not clear। तो exactly ये सही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। the phrase speak up mean to tone down the voice, ठीक है। जोर से बोलो अगर हम कह रहे हैं किसी को तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि वो उसका जो टोन है वो कहीं ना कहीं हाई होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो डाउन कह रखा है, कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, हम फॉल्स मार्क कर देंगे। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, गीता while speaking to Mary on the phone hears vibrating noise, choosing the best appropriate sentence that Geeta would use should use to convey the problem, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइब्रेटिंग नॉइस आ रही है गीता को जब वो बात कर रही है मैरी से, तो हमें बताना है कि वो क्या कहेगी गीता मैरी को इस प्रॉब्लम को रेफर करते हुए, ठीक है। तो एकोइंग कहेगी, जारिंग कहेगी, स्पीकअप कहेगी या नॉट ऑडिबल कहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑब्वियसली हमारे पास जारिंग हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम बात करते हैं तो आवाज कट कट के नहीं आती है, तो उसको कहीं ना कहीं जार होना ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे टेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज पिकअप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मीन्स टू आंसर द कॉल, ये ट्रू या फॉल्स है? पिकअप, पिकअप मतलब फोन उठाओ हम कहते हैं ना, तो एग्जैक्टली ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये असाइनमेंट हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको इसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। एंड मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जाके हमारी जो वीकली समरीज की प्लेलिस्ट है आप जरूर उसको एक बार जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरे वीक में जो जो कराया गया है उसको आप सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर पाएंगे, ठीक है। उसमें बेस्ट नोट्स है, सारे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेगा आपके रिवीजन वगैरह के लिए, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।